सभी को प्रेज़ द लॉर्ड, जय मसीह की। कैसे हैं आप सब? आप सभी विश्वासी भाई-बहनों को प्रभु यीशु मसीह में मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्पिरिट ऑफ रेवलेशन चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। और सबसे पहले मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ इस समय के लिए, जो प्रभु ने आज मेरे जीवन में दिया कि मैं प्रभु के वचन को, प्रभु की वाणी को, उसके जीवित कलाम को आप सबके साथ शेयर करने वाली हो सके। तो आज मैं बाइबल की पुस्तक से प्रेरितों के अध्याय 16 का 16 से 26 वचन तक पढ़ूंगी, जिसका विषय टॉपिक यहाँ पर बताया गया है पौलुस और सिलास बंदी गृह में। तो बंदी गृह का मतलब तो आप सब जानते हैं, बंदी गृह मतलब जेल में, कैद में। तो पौलुस और सिलास की ये जो बंदी गृह की कहानी है, ये हमें सिखाती है कि हमें हर दुख में, तकलीफ़ में, हर परिस्थिति में जो है प्रभु की स्तुति आराधना करते रहना चाहिए। यहाँ पर पौलुस और सिलास के बारे में बताया गया कि पौलुस और सिलास जो है फिलिप्पी नामक एक नगर में पहुँचे, जो रोमियो की बस्ती थी। और वहाँ पर उन्हें जो है एक भविष्यद्वक्ता मिली, जिसमें दुष्ट आत्मा थी। और उस दुष्ट आत्मा की वजह से वो जो लड़की थी, वो लोगों को भविष्य बताया करती थी, और इस तरह से वो अपने मालिकों के लिए खूब पैसा कमाती थी। तो जब भी वो पौलुस और सिलास को देखती थी, तो उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा थी, वो दुष्टात्मा उस लड़की से हमेशा बुलवाती थी कि ये जो मनुष्य है, ये परम प्रधान परमेश्वर के दास है, जो हमें उद्धार की कथा सुनाते हैं। और बाइबल हमें बताती है कि वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही, परंतु पौलुस जो है ये सब देखकर बहुत दुखी हुआ। और उसने मुड़कर उस दुष्ट आत्मा से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देता हूँ कि तू उस लड़की से निकल जा। और वह उसी घड़ी लड़की के वो जो दुष्ट आत्मा थी, वो उसी घड़ी लड़की के शरीर से निकल गई। हालेलुया। और आगे हम पढ़ते हैं कि जब उस लड़की के मालिकों ने देखा कि अब वे उससे पैसा नहीं कमा पा रहे हैं, पैसा नहीं कमा सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया, पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास ले गए। और वहाँ पर उन्हें जो है बहुत परेशान किया गया, उन पर इल्ज़ाम लगाए गए कि ये जो लोग हैं, ये ऐसी रीतियाँ बता रहे हैं जिन्हें ग्रहण करना या मानना हम रोमियों के लिए ठीक नहीं है। और उन दोनों का वहाँ पे इतना विरोध हुआ कि उनके जो है कपड़े फाड़ दिए गए, उन्हें बेंत से मारा गया, उन्हें कोठरी में रखा गया, और उनके पाँव जो है काठ में ठोक दिए गए। ये सारी चीज़ें बाइबल में लिखी है, हमें बताती है कि किस तरह से पौलुस और सिलास पर जो है परेशानियाँ आई, संकट आए। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी, ऐसे हालात में भी जो है पौलुस और सिलास जो है प्रार्थना करते हुए बड़े आनंद के साथ भजन गा रहे थे। और जो बाकी कैदी वहाँ पर थे, वो उनके भजन को सुन रहे थे। और आप खुद सोचिए, ऐसे हालात, ऐसी सिचुएशन, जब उन्हें बेंतों से मारा गया, वो कितने दर्द में होंगे, कैसे जख्मी हालात में वो थे, उन्हें किस तरह से कोठरी में रखा गया था, उनके पाँव को लकड़ी के फट्टे में कस दिया गया था। ऐसे हालात में भी वो दोनों जो है प्रभु के भजन गा रहे थे, स्तुति आराधना कर रहे थे, मतलब आनंद मना रहे थे। और आगे बाइबल बताती है कि तभी अचानक जो है एक बड़ा भूकंप आया। एक ऐसा भूकंप आया कि वहाँ बंदी गृह की जो है नींव हिल गई, और तुरंत सब द्वार खुल गए, यहाँ तक कि सबके बंधन खुल गए। हालेलुया। तो यहाँ से हमें 2 बातें सीखने को मिलती है कि स्तुति आराधना में जो है वो सामर्थ है, जो हमारे बड़े-बड़े बंधनों को तोड़ देती है। चाहे वो शैतानी बंधन हो या सांसारिक बंधन हो, वो हर बंधन से हमें आज़ाद करवा सकती है। और आप जानते हैं, यीशु मसीह जो है पौलुस और सिलास को बंधन में नहीं देख पाए, बेड़ियों में जकड़े हुए नहीं देख पाए, मतलब कैद में नहीं देख पाए। सेम उसी तरह, जिस तरह से यीशु मसीह सिलास और पौलुस को कैद में नहीं देख पाए, उसी तरह से वो हमें भी जो है किसी भी तरह के बंधन में नहीं देख देख सकते, किसी भी तरह की कैद में नहीं देख सकते। चाहे फिर वो कोई भी बंधन हो, चाहे फिर वो नशे का बंधन हो, कर्ज़े का बंधन हो, व्यभिचार का बंधन हो, या गरीबी का बंधन हो, लाचारी का बंधन हो,
मजबूरी का कोई बंधन हो, किसी भी तरह का कोई भी बंधन आपकी लाइफ में क्यों ना हो, प्रभु यीशु मसीह हमें किसी भी तरह के बंधन में नहीं देख सकते। और जिस तरह से यीशु मसीह ने पौलुस और सिलास को आज़ाद किया, उसी तरह से परमेश्वर हम सबको आज़ाद करना चाहता है, हमारे हर तरह के शैतानी बंधनों से, संसारिक बंधनों से। अगर आज आपके ऊपर किसी भी तरह का बंधन है, मजबूरी का, लाचारी का, बेसहारा का, अकेलेपन का, किसी बीमारी का, लड़ाई झगड़े का, कोई भी कलेश, किसी भी तरह का कोई भी बंधन अगर आज आपके जीवनों में है, तो यीशु मसीह आज आपको मैसेज कर रहे हैं, संदेश दे रहे हैं कि वो आपको किसी भी बंधन में नहीं देख सकते। जिस तरह से उन्होंने पौलुस और सिलास को आज़ाद किया, उन्हें हर तरह के बंधनों से मुक्त किया, उसी तरह से वो आपको भी मुक्त करेंगे सारे बंधनों से। आप भी पौलुस और सिलास की तरह अगर उसकी आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, तो वो आपको हर बंधन से आज़ाद करेगा। जब आप इस कहानी को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पौलुस और सिलास के स्तुति आराधना से परमेश्वर ने ना सिर्फ उनके बंधन खोले, बल्कि उनके साथ औरों के भी बंधन खोल दिए थे और कैदियों के भी बंधन खोल दिए थे। वैसे ही परमेश्वर जो है, अगर हम उसकी आराधना स्तुति करते हैं, उसको ऐसा मतलब हर तकलीफ़ में, हर परेशानी में उसको नहीं भूलते हैं, बल्कि आनंद के साथ उसकी महिमा करते हैं, तो वो ना सिर्फ हमारे बंधनों को खोलता है, लेकिन हमारे साथ उन सभी के लोगों को बंधनों को भी खोलता है जो हमारे आस-पास होते हैं, जो सिर्फ़ उसकी आराधना स्तुति करते हैं, सिर्फ़ उसके बंधन नहीं खोलता, लेकिन जो उसकी आराधना स्तुति को सुनता है, उसके भी बंधन परमेश्वर खोलता है। तो पौलुस और सिलास के जीवन से परमेश्वर ने हमें बताया कि वो हमें हर तरह के बंधन से आज़ाद करने का सामर्थ्य रखता है। वो चाहता है कि वो हमें हर तरह के बंधन से आज़ाद करे, मुक्त करे, हमें शिफ़ा दे, छुटकारा दे। हर बात में प्रभु की महिमा होती रहे। प्रभु आप सभी को सुपर ब्लेस्ड करे। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।